Okay, now this is another video for the entry test preparation of chemistry and topic I have selected today, that is alkyl halides. तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ. Okay, now this is our first question. हमारा पहला क्वेश्चन है alkyl halides are considered to be very reactive compounds toward the nucleophile. अगर हम एक जनरल एक alkyl halide को ड्रॉ करते हैं, लेट सपोज दो कार्बन की चेन है, एक तरफ हमारा क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ ये H है, ये H है, ये H है, ये H है और ये भी H है. तो ड्यू टू क्लोरीन जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हमारे कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और ये जो बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड होता है, और ड्यू टू पोलैरिटी इसके जो रिएक्शन है फास्ट हो जाते हैं और ये रिएक्टिव हो जाता है. तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है जो अल्काइल हैलाइड के बारे में पता होनी चाहिए. अच्छा, अगर हम न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट से देखें तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल इजीली बैक साइड से, मतलब अगर मैं न्यूक्लियोफाइल का सिंबल NU लगाता हूँ तो न्यूक्लियोफाइल इजीली बैक साइड से ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करके आसानी से इस क्लोरीन को रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि क्लोरीन जो है या हेलोजन्स जितने भी होते हैं वो आसानी से ब्रेक डाउन हो जाते हैं. तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन है जो हमें पता होनी चाहिए. अब जरा ऑप्शंस में देखते हैं. ऑप्शन ए में हमसे कहा जा रहा है दे हैव एन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन. हाँ बिल्कुल है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन. बी में कह रहा है दे हैव एन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एंड गुड लिविंग ग्रुप. हाँ, ये दो इंफॉर्मेशन एक साथ आ जाएंगी कि एक तो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन भी है और ये एक गुड लिविंग ग्रुप भी है, जिसको एक गुड लिविंग ग्रुप कहा जाता है. तो ऑप्शन बी हमारा अब तक का सूटेबल है. ऑप्शन सी देखते हैं, दे हैव एन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन बट बैड लिविंग ग्रुप. ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा. दे हैव न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफिलिक कार्बन, नहीं ये बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमारी कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होती है. तो हमारा बी ही सबसे ज्यादा सुटेबल आंसर था. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, अमंग द अल्काइल हैलाइड्स विच ऑलवेज फॉलोज SN2 मैकेनिज्म. अच्छा, अब हमारे पास अगर हम अल्काइल हैलाइड्स की बात करें तो हमारे पास जैसे ऑप्शंस में भी दिया हुआ है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, टर्शरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड. तो हमारे पास बेसिकली अल्काइल हैलाइड्स को हम विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑन द अल्फा कार्बन हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे पास है RC, ये हमारा है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. मतलब ये जो कार्बन है जिस कार्बन के साथ ये क्लोरीन हटा है, जिसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन. अल्फा कार्बन पे अगर दो हाइड्रोजन हो तो ये हमारा कहलाता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. और अगर इसी अल्फा कार्बन पे हमारे पास एक हाइड्रोजन हो तो इसको हम कहते हैं सेकेंड डिग्री या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड. और थर्ड हमारे पास है टर्शरी अल्काइल हैलाइड, जिसमें अल्फा कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं होता. ठीक है, ये हमारे 3 कैटेगरीज के 3 अल्काइल हैलाइड्स हैं. अच्छा, अब अगर हम SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करते हैं तो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म एक ही स्टेप में होता है. उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल इजीली इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे या अल्फा कार्बन पे अटैक कर लेता है. उसका रीजन ये है कि अगर मैं यहाँ पर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की बात करूँ तो न्यूक्लियोफाइल प्राइमरी अल्काइल हैलाइड पे ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि इसके पास दो दो हाइड्रोजन एटम अटैच हैं, इजीली बैक साइड से यहाँ अटैक कर लेता है. जबकि सेकेंडरी में और टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स में ये जो R ग्रुप होते हैं ये मोस्टली कार्बन चेन होते हैं, इनका साइज बड़ा होता है. साइज बड़ा होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल इन पे डायरेक्टली अटैक नहीं कर पाता. तो जो सबसे ज्यादा हमारा SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म होता है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में होता है. या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हमेशा SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म ही देता है. तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा. ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन 2 का ए आंसर है. क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन 3 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन 3 हमें कहता है इन एलिमिनेशन रिएक्शन डैश इज यूज. अच्छा, ये एलिमिनेशन रिएक्शन की एक सुटेबल कंडीशन है कि अगर वो कंडीशंस फुलफिल हो तो हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है. अच्छा, हमारे पास यहाँ पर एलिमिनेशन के लिए रिएजेंट की बात की गई है. तो जब हम रिएजेंट्स की बात करते हैं तो हमारा अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या अल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर होगा तो एलिमिनेशन होगी. तो ये मोस्ट सुटेबल कंडीशन होती है एलिमिनेशन रिएक्शन की. तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा.
Okay, now the next question we have the question number 4, which statement is incorrect? यहाँ incorrect की बात हो रही है about the reactivity of alkyl halide with respect to nucleophile। मतलब हमने incorrect statement को find out करना है। अच्छा, ऑप्शन ए है greater the bond energy लेसर द रिएक्टिविटी, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। उसका रीजन ये है कि बॉन्ड एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है उतना ही आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और रिएक्शन आसानी से नहीं होगा, तो रिएक्टिविटी कम होगी। तो ये ऑप्शन हमारे, क्योंकि हमने इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, स्टेटमेंट करेक्ट है। अच्छा, इसके बाद ऑप्शन बी है ग्रेटर द बॉन्ड पोलैरिटी ग्रेटर द रिएक्टिविटी, ये स्टेटमेंट भी सही है। उसकी वजह यह है पोलैरिटी जितनी ज़्यादा होती है उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है, जितने पोलर बॉन्ड्स होते हैं उतना रिएक्टिव होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, अगर हम ऑप्शन सी की तरफ देखते हैं, ग्रेटर द बॉन्ड एनर्जी आर एक्स स्मॉलर विल बी द स्टेबिलिटी। अगर हम बॉन्ड एनर्जी आर एक्स के हिसाब से देखते हैं कि मोस्टली हमारे पास जो कंपाउंड होता है फ्लोरीन या क्लोरीन, बेसिकली उनकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है कंपेयर टू आयोडीन, लेकिन उनकी पोलैरिटी ज़्यादा होने की वजह से स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी भी उसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है, कम नहीं होती। तो बिल्कुल यहाँ अपोजिट स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट गलत है, तो हम इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ही देख रहे थे, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अगेन। हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात हो रही है अबाउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, ऑप्शन ए है इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन द लिविंग ग्रुप। ऑब्वियसली अगर वो स्ट्रॉन्गर होगा जब तो वो रिप्लेस करेगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। लिविंग न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि लिविंग न्यूक्लियोफाइल अगर स्ट्रॉन्गर होगा तो वो कैसे फिर छोड़ के जाएगा, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट, मतलब हमारे क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन हमने इनकरेक्ट फाइंड आउट करना था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 क्लोरोब्यूटेन विद द एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, पहले 1 क्लोरोब्यूटेन को 1 2 3 4 1 नंबर पे हमारा क्लोरीन अटैच है, बाकी सारे हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, लेट सपोज हम इसको अ, ये हमारा CH2 हो गया, ये CH2 हो गया और ये CH3 हो गया। ठीक है, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब है हम इसको NaOH से रिएक्ट करवा रहे हैं। तो बेसिकली एक्वस होने का मतलब है यहाँ पर जो मीडियम है वो वाटर है, और वाटर जो है वो फेवर करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। तो इसका मतलब ये है कि ये जो OH है ये रिप्लेस करके क्लोरीन को रिप्लेस करके OH यहाँ लग जाएगा, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट हासिल होगी वो क्या होगा, OH। फिर उसके बाद ये CH2 सिमिलरली वैसे ही रहेगा। उसके बाद ये बाकी के तीनों कार्बन वैसे ही आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, CH2 CH2 एंड CH3। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो बना है ये हमारा ब्यूटानॉल बना है, 1 ब्यूटानॉल बना है, तो इस रिस्पेक्ट से हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन इवन दो इट प्रोसीड बाय द सेम मैकेनिज्म रिएक्शन 1 इज फास्टर देन रिएक्शन 2। अच्छा, हमें ऑलरेडी इन्होंने क्वेश्चन में बता दिया है कि सेम कंडीशन होने के बावजूद भी रिएक्शन 1 जो है वो फास्टर रिएक्शन 2 से। अच्छा, हम रिएक्शन 1 को देखते हैं। रिएक्शन 1 में हमें क्या नजर आ रहा है कि यहाँ ब्रोमाइड एज अ लिविंग ग्रुप है और इसको साइनाइड जो कि उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है रिप्लेस कर रहा है, तो ये बेसिकली एक SN रिएक्शन है। अच्छा, रिएक्शन 2 में अगर हम गौर से देखें, यहाँ पर जो आपका ब्रोमीन है उसको आयोडीन रिप्लेस कर रहा है, तो ऑब्वियसली साइनाइड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है एज कम्पेयर टू आयोडीन, तो इस वजह से हमारा रिएक्शन 1 जो है वो फास्टर है। यहाँ तक तो हमें ये बात समझ में आ रही है। अब हम अपने ऑप्शंस में देखते हैं, व्हाट फैक्टर विल एक्सप्लेन दिस रिजल्ट। अच्छा, ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि द CI बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन द CBr बॉन्ड। ये बेसिकली अगर हम आयोडीन की बात करें, आयोडीन एक गुड लिविंग ग्रुप है, तो वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कभी भी नहीं बनाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन बी में कह रहा है द CN बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन CI बॉन्ड। बेसिकली ये भी यहाँ कार्बन का बेसिकली हमने बॉन्ड बनाना है
कार्बन के साथ साइनाइड के साथ, तो ये ऑप्शन भी इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं लग रहा, लेकिन मैं आगे भी चेक करता हूँ। हाँ, ऑप्शन सी हमारा है, द साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन, ये हमारा करेक्ट है। ये क्योंकि जो साइनाइड का न्यूक्लियोफाइल है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट था। ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं, द साइनाइड एंड इज अ वीकर न्यूक्लियोफाइल, नहीं ये बिल्कुल गलत बात है, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच अल्काइल हैलाइड हैज द हाईएस्ट रिएक्टिविटी फॉर द पर्टिकुलर अल्काइल ग्रुप। आंसर हमारे पास अगर रिएक्टिविटी के हिसाब से देखें तो आर आई है। उसका रीजन यही है कि कार्बन का आयोडीन के साथ जो बॉन्ड होता है वो सबसे वीक होता है, इसके लिए हमें जो एनर्जी चाहिए बहुत कम एनर्जी चाहिए कंपेयर टू क्लोरीन। बेसिकली ये क्लोरीन है, ब्रोमीन और फ्लोरीन के, तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर विच मैकेनिज्म द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इज द सेम। हाँ, हमारा जो SN1 और E1 बेसिकली ये दो रिएक्शंस हैं, इसमें इन दोनों रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप आयनाइजेशन होती है अल्काइल हैलाइड की, और दोनों का सेम ही होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है, 50% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल टेक प्लेस इन। ये हमारा बेसिकली जो 50% इन्वर्जन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होती है, तो इस रिएक्शन में हमारा या तो सी ऑप्शन होगा या डी होगा। और 50% इन्वर्जन जो हमारी होती है वो SN1 में होती है। उसका रीज़न ये है कि जब पहले स्टेप में हमारा आयनाइजेशन होके कार्बन कैटायन मिलता है, लेट सपोज ये हमारा कार्बन कैटायन है R1, यहाँ आ गया R2, और यहाँ आ गया R3, और ये कार्बन कैटायन है, और अब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जब आता है, तो न्यूक्लियोफाइल के पास और ये हमारा पूरा मॉलिक्यूल जो है वो प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। सही है, प्लेनर मॉलिक्यूल होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल के पास 50% चांस होता है कि ये अबव द प्लेन आए, और 50% चांस होता है बिलो द प्लेन आए। तो इस वजह से अगर हमारे पास बनने वाला कंपाउंड कायरल कंपाउंड बनता है, तो उसके अंदर 50% चांस होता है कि वो एक दूसरे यानी कि प्लस इनएंटियोमर ऑप्टिकल आइसोमर बना है, और दूसरा 50% दूसरे टाइप का आइसोमर जिसको नेगेटिव एनंटियोमर भी कहते हैं बन सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ ये पॉसिबिलिटी SN1 में होती है। SN2 में ऐसा 100% इन्वर्जन आता है, सिर्फ SN1 में 50% इन्वर्जन आती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल यील्ड 1 ब्यूटीन एज मेजर प्रोडक्ट। अच्छा, 1 ब्यूटीन का मतलब है अल्कीन बनने का मतलब है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन रहा है, तो ये हमारा मतलब हमेशा से याद रखिएगा कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन की कैटेगरी में आता है। अच्छा, अब हमारे पास ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन ए में हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है नंबर 1, दूसरा अल्कोहलिक KOH है, तीसरा हाई टेम्परेचर है। अ, तो हमारे पास सारी कंडीशंस जो है वो ऑलरेडी फुलफिल्ड है, जो कि इसको एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बनाने में कामयाब हो सकती हैं। लेकिन अगर हम इसको गौर से देखें, यहाँ पर BR यहाँ से रिप्लेस भी हो सकता है, और यहाँ से भी एक H, तो HBr यहाँ से रिप्लेस होके, तो हमारे पास CH3 CH2, फिर हमारे पास आएगा CH डबल बॉन्ड CH2। लेकिन एक पॉसिबिलिटी और भी तो हो सकती है कि यहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, और करके मैं लिखूंगा कि हमारे पास जो है वो बने CH3 CH डबल बॉन्ड CH, एंड मतलब 1 ब्यूटीन के साथ साथ 2 ब्यूटीन भी तो बन सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अब हम जरा अपना ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी में अगर आप गौर से देखें, ऑप्शन बी में सेम कंडीशन है, अल्कोहलिक KOH है, हीट है। लेकिन ऑप्शन बी में जो हमारा ब्रोमाइड लिविंग ग्रुप है वो कार्बन नंबर 1 पे है, तो हमेशा फिर जो भी एलिमिनेशन होगी वो कार्बन नंबर 1 और 2 से ही होगी। तो जब कार्बन नंबर 1 और 2 से एलिमिनेशन होगी तो हमें एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, CH3 CH CH2, और फिर CH डबल बॉन्ड CH2। तो मतलब हमारा जो मेजर या सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी से जो चीज बनेगी, 1 ब्यूटीन जो बनेगा वो ऑप्शन बी के हिसाब से बनेगा, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हाँ, ऑप्शन सी और डी वैसे ही रॉन्ग है,
कि यहाँ पर इन्होंने कंडीशंस ही वो टोटली डिफरेंट कर दी हैं, तो ये कंडीशन हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन की है ही नहीं। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन बी सबसे ज्यादा सुटेबल आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिएक्शन व्हेन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विथ सबस्ट्रेट टू गिव अ आइडेंटिकल प्रोडक्ट अपॉन हाइड्रोलिसिस। अच्छा, यहाँ पर बात की जा रही है मैग्नीशियम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की, जिसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। अगर आपको याद हो कि व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब अगर कोई हमारा जैसे ये CH3, यहाँ में CH3Br हो, अगर इसके साथ मैग्नीशियम का रिएक्शन करवा दिया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये बन जाता है CH3MgBr, जिसको हम कहते हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, या इसको इन जनरल ग्रिग्नार्ड रीजन भी कहते हैं। और ग्रिग्नार्ड रीजन की जो सबसे अच्छी बात है कि वो अल कार्बन की जो चेन होती है, जिसपे यूजुअली हेलोजन की वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन अब बीच में हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से कार्बन पे जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और ये कार्बन चेन जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल बन जाती है। अच्छा, ये तो एक जनरल इंफॉर्मेशन थी। अब हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बहुत सारे रिएक्शन हैं। अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कार्बो ऑक्सिलिक एसिड में चेंज करना चाहते हैं, तो उसका रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। जैसे कि ऑप्शन ए में इन्होंने लिखा हुआ इथेनॉल को अगर हम रिएक्ट करवाएंगे तो वो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा, जो कि रंग रॉन्ग है, क्योंकि हमें कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाएंगे कि तो हमें कार्बो ऑक्सिलिक एसिड मिलेगा। हाँ, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन बी दिया हुआ है। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है कि एसिड एल्डिहाइड जो है वो कन्वर्ट होता है हमारा सेकेंडरी अल्कोहल में। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और ये मैं बिल्कुल इसको आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। ये हमारे पास है CH3MgBr। ठीक है, इसका रिएक्शन करवाते हैं एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड है CH3, C डबल बॉन्ड O, और इसके बाद H, ये हमारा एसिड एल्डिहाइड है। अच्छा, अब अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हमारा ये जो कार्बन है, ये अब पार्शली नेगेटिवली चार्ज है ड्यू टू दिस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब अगर हम यहाँ पर देखें एसिड एल्डिहाइड में, ये जो हमारा पोर्शन है ये मेन रिएक्टिव साइड है। इस रिएक्टिव साइड में हमारे पास जो कार्बन पे चार्ज होता है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, ऑक्सीजन पे होता है नेगेटिव। तो अब आपको पता है रिएक्शन के दौरान हमेशा प्लस माइनस के साथ मिलता है। और तो इस रिस्पेक्ट से ये जो कार्बन है जो कि एक्ट कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये कार्बोनाइल कार्बन पे यहाँ अटैक करेगा, और ये ऑक्सीजन इस मैग्नीशियम पे अटैक करेगा। मतलब हमने जो एरोज बनाने हैं वो माइनस से प्लस की तरफ बनाने हैं। तो इस रिस्पेक्ट से अब अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ये हमारा CH3 है, ये C है, ये H है। अब ये नीचे से हमारा इस C के पास से क्या लगा, CH3 लगा। ठीक है, और ऊपर O के साथ क्या लग गया, MgBr। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होता है वो होती है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में हम वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं, और मीडियम जो हमारा होता है वो मोस्टली एसिटिक मीडियम होता है, मतलब हम HCl या सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। तो हाइड्रोलिसिस से हमारे पास बेसिकली ये कंपाउंड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। वो किस इस तरह का अल्कोहल होता है, यहाँ OH आ जाता है, जहाँ ये हमारा MgBr की जगह H अटैच हो जाता है। तो ये अगर अल्कोहल को आप गौर से देखें, ये हमारी सेकेंडरी अल्कोहल है, तो इस लिहाज से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हीटेड विद 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन टू कन्वर्ट इट इनटू प्रोपीन। अच्छा, अब यहाँ पर बात हो रही है 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। अगर मैं प्रोपेन को ड्रॉ करूँ तो हमारे पास टोटल 3 कार्बन होगी। एक हमारा कार्बन नंबर 1 पे क्लोरीन है, एक हमारा कार्बन नंबर 2 पे क्लोरीन है, बाकी हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन अटैच है, और ये एक अल्केन है, बल्कि इसको अल्काइल हैलाइड कहना चाहिए। अच्छा, अब कौन सा सब्सटेंस हम यूज करेंगे कि जो इसके इन्होंने क्या कहा है, किस में कन्वर्ट करना है इसको, प्रोपीन में। प्रोपीन में कन्वर्ट का मतलब यह है कि हमने इसको कार्बन कार्बन को डबल बॉन्ड कर देना है। तो कुछ इस तरीके से कंडीशन बनेगी
ठीक है। अब इसमें से अगर आप गौर से देखें, यहाँ इस मॉलिक्यूल में से जो कि है 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, इसमें और इसमें आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि इसमें ये दोनों क्लोरीन रिमूव हो गए हैं। तो इन दोनों क्लोरीन को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं जिंक डस्ट इन अल्कोहल, बेसिकली मतलब इसका जिंक से रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहलिक मीडियम में। तो जिंक बेसिकली इन दोनों क्लोरीन को अपने साथ अटैच कर लेता है, तो बन जाता है ZnCl2, और हमारे पास जो हमारी अल्कीन की प्रोडक्ट बन जाती है। तो इसलिए ऑप्शन हमारा बी करेक्ट था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यील्ड टर्शियरी अल्कोहल। अच्छा, ये सिमिलर है, जैसे कि अभी हमने पीछे देखा था कि एसिड एल्डिहाइड से रिएक्ट करने की वजह से प्राइमरी बना था। इसी तरह अगर कीटोन से रिएक्शन होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो वो हमें एक टर्शियरी अल्कोहल देगा, या कीटोन से या ईस्टर से। अगर हमारे ऑप्शन में देखें, ऑप्शन ए में इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, बी में ये फॉर्मल्डिहाइड दिया हुआ है, सी हमारा कीटोन्स है। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मैकेनिज्म इसका बिल्कुल सिमिलर वैसा ही होगा। ठीक है, तो याद रखें कि अगर हम वैसे मैं यहाँ पर बता दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करने से कार्बो ऑक्जेलिक एसिड मिलता है हमें, फॉर्म एल्डिहाइड से हमें फर्स्ट डिग्री अल्कोहल मिलता है, और पीछे हमने ऑलरेडी देख लिया कि जब हमने एसिड एल्डिहाइड यूज किया था तो सेकंड डिग्री अल्कोहल, और अगर हम कीटोन से रिएक्शन करवाते हैं तो हमें थर्ड डिग्री अल्कोहल मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा यहाँ ऑलरेडी इन्होंने ये जो दिया हुआ है ये एसिड एल्डिहाइड का ही दिया हुआ है, इससे हमारा सेकंड डिग्री अल्कोहल मिलेगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज ऑब्टेन व्हेन सोडियम एल्क ऑक्साइड रिएक्ट विथ अल्काइल हैलाइड। अच्छा, अल्काइल हैलाइड हमारा ये लेट्स सी CH3, यहाँ मैं दो हाइड्रोजन अटैच कर देता हूँ और यहाँ एक Br अटैच कर देता हूँ। अब हम सवाल ही पैदा होता है, व्हाट इज सोडियम एल्क ऑक्साइड। सोडियम एल्क ऑक्साइड क्या होता है? NaOCH3 है। ठीक है, तो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। तो बेसिकली ये जब अटैक करेगा तो ये बैक साइड से अटैक करेगा और ये Br यहाँ से रिमूव होगा। तो जो कंपाउंड हमें मिलेगा वो क्या होगा? CH3C, इसके साथ ये दोनों H अपनी जगह पर रहेंगे। अब इस Br की जगह पर क्या लग जाएगा? OCH3। तो क्या आप इस फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसमें ऑक्सीजन दो कार्बन के बीच में आ जाए? तो इसको हम कहते हैं ईथर। तो हमारा ऑप्शन बी ईथर बनेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हेन टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड इज फोर्स्ड टू अंडरगो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन द रिजल्टिंग मेजर प्रोडक्ट इज। अच्छा, पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। द टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड कुछ इस तरह से ड्रॉ होता है, CH3C, CH3C। ये बेसिकली हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल है। ठीक है, इसमें हमारे टोटल 4 कार्बन है और ये थर्ड डिग्री कार्बन है। और इसके साथ अगर मैं आयोडीन लगा दूं तो ये कंपाउंड बनेगा टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड। अच्छा, बात हो रही है कि इसमें से हमने करना है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक तरफ से एक आई को रिमूव करना है और यहाँ से एक एच को रिमूव करना है। तो जब इसको ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ से अगर एक एच रिमूव हो जाएगा तो ये हो जाएगा CH2, और आई रिमूव हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारा इस कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनना जरूरी होगा ताकि कार्बन की वैलेंसी फुलफिल्ड हो। तो अब हम देखते हैं कि ये क्या कंपाउंड बन गया। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो गई, ये ब्रांच हो गई। तो ये हमारा हो गया 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीविंग ग्रुप इन द गिवन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत आसान सा रिएक्शन है। हम देख सकते हैं ये हमारा अटैकिंग है और ये लीविंग है। तो बेसिकली Br यहाँ से रिमूव हो रहा है, तो Br नेगेटिव हमारा लीविंग ग्रुप है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन यील्ड वन प्रोपानॉल प्राइमरी अल्कोहल। ऑलरेडी हम ये बात कर चुके हैं कि प्राइमरी अल्कोहल हमें कौन देगा, उसको हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। अच्छा, फॉर्मल्डिहाइड का जो IPC नेम है वो है मिथानल। मतलब मैं इसको ड्रॉ करके दिखा दूं। फॉर्मल्डिहाइड जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करता है तो ये हमेशा हमें प्राइमरी अल्कोहल देता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स।
सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या होगा हमारा? आयोडीन होगा, उसके बाद ब्रोमीन होगा, उसके बाद क्लोरीन होगा, और उसके बाद फ्लोरीन होगा, जब ये किसी कार्बन चेन से अटैच हो, मतलब हैलाइड्स की फॉर्म में। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। रीजन बहुत सिंपल सा है कि हम जानते हैं, ऑलरेडी मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ कि जो ये बॉन्ड है, वीकर बॉन्ड बनाता है आयोडीन, इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है, तो हमें कम एनर्जी में ही इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये ज्यादा रिएक्टिव होता है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कैटायन इज मोस्ट सुटेबल फॉर SN1 रिएक्शन। तो अगर हम देखें यहाँ, ऑप्शन ए हमारा ये प्राइमरी कार्बन कैटायन है, और ऑप्शन बी हमारा ये थर्ड डिग्री कार्बन कैटायन है, ऑप्शन सी हमारा ये सेकंड डिग्री कार्बन कैटायन है, और ऑप्शन डी हमारा अगेन ये फर्स्ट डिग्री कार्बन कैटायन है। अच्छा, अगर हमें पता हो, याद हो कि बेसिकली हमारा थर्ड डिग्री कार्बन कैटायन जो है वो मोस्ट स्टेबल कार्बन कैटायन होता है। स्टेबल कार्बन कैटायन होने की बहुत आसान सा रीजन है कि ये इसमें एक कार्बन तीन मिथाइल ग्रुप, और मिथाइल ग्रुप दे आर वेरी गुड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जब कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी जैसे कार्बन पॉजिटिव सराउंडेड होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से, तो वो उसको क्या करेंगे, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी पैदा हुई है उसको कम करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो उसको ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब इसका पॉजिटिव चार्ज को ये कम कर देते हैं, जिसकी वजह से ये स्टेबल होता है। और जो चीज स्टेबल होती है वही एग्जिस्ट करती है। तो SN1 रिएक्शन हमेशा थर्ड डिग्री कार्बन कैटायन को प्रेफर करता है, या जहाँ थर्ड डिग्री कार्बन कैटायन बनता है तो उसी से होता है। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू।